औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का कि आप अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। मेरा अपना ज़िंदगी का तजुर्बा है कि बहुत सारे लोग अपना रूहानी इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता, जिसके पीछे बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से एक वजह का ज़िक्र मैं आज की इस वीडियो में करने जा रहा हूं और उसका हल भी देने जा रहा हूं। आज मैं आपको एक ख़ास किस्म का नक्श बनाने का तरीका भी बता रहा हूं, उसकी इजाज़त भी दे रहा हूं, और उस नक्श के हैरत अंगेज़ फ़ायदे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, उसके बारे में भी चंद बातें आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। इस नक्श को आप आसानी से इस्तेमाल करके बेशुमार फ़ायदे उठा सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हम अपना इलाज मुख्तलिफ़ जगहों पे करवा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमें फ़ायदा ना हो रहा हो तो इसके पीछे एक इंतहाई अहम वजह होती है, जिसकी तरफ बहुत सारे लोग मुतवज्जा नहीं होते। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास तो होता है, लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उस एहसास को जो उन्हें दिलवाया जा रहा होता है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, उस ख़याल को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम उसी अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में, जहाँ आप रहते हैं, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में मनफी असरात हैं, आपके घर में शैतानी असरात हैं, या आपके पूरे घर के ऊपर ही किसी ने सिफली इमलियात करवा दिए हैं, सिफली तावीज़ात करवा दिए हैं, तो आपकी पूरी लाइफ और आपकी पूरी फैमिली की लाइफ मुतासिर हो सकती है। जब तक आपके घर से नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, जब तक आपके मसले का हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मसले की जड़ जो है वो उस घर की नेगेटिविटी होगी। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार लोग आए हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों से इलाज करवाते हुए आए हैं। उनको फ़ायदा ना होने की इसके पीछे एक वजह ये थी कि वो इलाज अपने आप का करवा रहे थे, लेकिन मसाइल उनके घर में मौजूद थे। जब वो बाहर आके इलाज करवाते थे तो उन्हें फ़ायदा होता था, जब घर में दाखिल होते थे तो मामलात दोबारा से डिस्टर्ब हो जाते थे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करते चलूं कि अगर आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है तो बेशुमार किस्म के मसाइल आपको फेस करने पड़ सकते हैं, बेशुमार किस्म की प्रॉब्लम्स का आप सामना कर सकते हैं। घर के अंदर अगर नेगेटिविटी हो तो घर में बाज़ मरतबा मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ औकात में बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, घर की रौनक ख़त्म होना शुरू हो जाती है, घर में बग़ैर किसी वजह के लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां इंसान को होना शुरू हो जाती हैं, पुरसकून नींद आना बंद हो जाती है। घर में मौजूद वो इंसान जो पूरे घर को चला रहा होता है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बिज़नेस मुतासिर होने लगता है, उसकी जॉब मुतासिर होने लगती है, उसकी तरक्की की राह में रुकावटें होनी शुरू हो जाती हैं, और इस तरह से मज़ीद और परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। घर में अगर ख़वातीन हो, बच्चियां हों, तो उनके रिश्तों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, शादी में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, और कुछ घर के अंदर तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है कि हर दूसरे तीसरे दिन या हर हफ्ते कोई नया मसला सर उठाकर खड़ा हो जाता है, जिसके पीछे कोई वजह भी नहीं होती। आज मैं जो आपको नक्श बता रहा हूँ, इस नक्श की एक ख़ासियत ये भी है कि जैसे ही आप इसे अपने घर पर लगाएंगे और जो कुछ मैं बता रहा हूँ उस तरीक़ेकार पर अब अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला घर के अंदर मौजूद तमाम नेगेटिविटी भी ख़त्म होगी, और इसके साथ साथ जो नेगेटिविटी का असर घर के अफराद पर हो गया है या आप पर हो गया है, वो असर भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। वो मनफी असरात, वो शैतानी असरात, वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव फोर्स तमाम की तमाम रिमूव होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस नक्श को लगाने से आपको एक और फ़ायदा होगा। अगर आपके घर के अंदर कोई हासिद आता है, कोई हसद करने वाला आता है, कोई जेलिस पीपल आता है जो आपसे बहुत ज़्यादा हसद करता है, तो जब इंसान हसद करता है तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन बन जाता है, उसके साथ खुद नेगेटिविटी होती है, और जब वो नेगेटिव एनर्जी लिए हुए आपके घर में दाखिल होता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी का असर आपके पूरे माहौल पर पड़ता है, पूरे घर वालों पर पड़ता है, तमाम फैमिलीज़ पर पड़ता है, हत्ता के घर की चीज़ों पर भी उसकी नेगेटिविटी का असर पड़ता है। लेकिन जब कोई ऐसा पर्सन इस नक्श के नीचे से गुजरेगा
तो उसकी नेगेटिविटी वीक पड़ जाएगी, उसकी नेगेटिविटी का असर नहीं हो पाएगा और इस तरह से आप इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से भी महफूज रहेंगे। अगर आपके दोस्तनुमा दुश्मन हैं, जो कि अक्सर और बेशतर लोगों के होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे घरों में आकर मुख्तलिफ़ किस्म के शैतानी अमल करवा कर कुछ चीज़ें फेंक जाते हैं, बाज़ मरतबा पानी की शक्ल में, बाज़ मरतबा किसी खाक की शक्ल में, और उसके बाद फिर हमारे लिए तबाही का दौर शुरू हो जाता है। अगर कोई भी ऐसा हसद करने वाला इंसान अपने साथ कोई नेगेटिव एनर्जी से तैयार शुदा चीज़ लेकर दाखिल होता है और जब उस दरवाज़े के नीचे से दाखिल होगा जिस दरवाज़े के ऊपर ये नक्श लगा हुआ होगा, तो वो नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, उस शैतानी ताकत का असर टूटना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जब आप वो करना शुरू करेंगे तो तमाम का तमाम असर ज़ायल हो जाएगा और आप शदीद नुकसान से बच जाएंगे। मैं इस नश की इजाज़त आम दे रहा हूँ, हर शख्स इसे इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले आप मेरी इस स्क्रीन पर इस नश को देख लीजिए ताकि इसको बनाना आसान हो जाए। अब आपने इस नश को देख लिया है, अब आपने इसको तैयार कैसे करना है उसका तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले आप इस नश का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद इस नश का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकालने के बाद आप इसे घर पर ले आएंगे और घर पर लाने के बाद आपने करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले मार्केट से कोई अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का बखूर परचेज़ कर लेना है। फिर आपने जिस कमरे में आप ये नक्श लिए बैठे हुए हैं उस कमरे में बखूर को जलाना है। उसके बाद इस नक्श को अपने हाथों में रखना है या अपने सामने रखना है और उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़नी है। फिर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा सूरह कौसर, 11 मरतबा सूरह अलम नशरा और 11 मरतबा सूरह हशर की आखिरी 3 आयात आपने पढ़नी है। और पढ़ने के बाद आपने इस नक्श पर दम कर देना है और जो आपने बखूर लिया है उस बखूर पर भी आपने दम करना है। उसके बाद आपने बखूर की धुनी इस नक्श को देनी है। इस तरतीब से आपने 3 दिन करना है। चौथे दिन आप इस नक्श को फ्रेम करवा लें। फ्रेम करवाने के बाद जो आपका दरवाज़ा है घर का, जहाँ से लोग दाखिल होते हैं, चाहे वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है या किसी रूम का दरवाज़ा है, जहाँ से लोगों की एंट्रेंस होती है, उस एंट्रेंस की जगह पर आप इस नक्श को फ्रेम करवा के लगा लें। इस नक्श को लगाने के बाद बिला नागा रोज़ाना आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। 3 मरतबा सूरह कौसर, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़कर आपने इस नक्श को दम कर देना है। ये नक्श दीवार पे रहेगा, आपने सिर्फ दीवार के नीचे खड़े होकर पढ़ना है और इस नक्श को दम कर देना है। 3 दिन तक आपने जो बखूर को दम किया है, इस बखूर की धुनी 3 दिन तक आप रेगुलर बेसिस पर देंगे। इस वक्त आप धुनी दे रहे होंगे, उस वक्त आपने अपनी खिड़कियों को खोल लेना है। अगर हो सके तो जो कुछ भी आप पढ़कर रोज़ाना इस नक्श पर दम कर रहे हैं वही आप बखूर पे दम कर लिया करें। और कभी आपको महसूस हो कि कोई नेगेटिव पर्सन, कोई जेलिस पीपल या कोई ऐसा इंसान जिसके लिए आप तवक्को कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा कर सकता है, तो जब वो होकर चले जाए तो थोड़ा सा बखूर लेकर पूरे घर में उसकी धुनी दे दिया करें। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस नक्श को अपने घर में लगाएंगे और जो कुछ मैं पढ़ने का बता रहा हूँ जब आप इसे पढ़ेंगे तो फिर आप पहले ही दिन इंशाअल्लाह ताला इसके फ़ायदे को अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस नक्श को लगाने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे महसूस होना शुरू हो गए हैं, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप मुझे वॉइस मैसेज में लाजमी बताइएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।